नमस्कार किसान साथियों। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं इंडोफार्म कंपनी से आने वाला 3065 DI 65 horsepower के बारे में। ये इंडोफार्म से कंपनी से आने वाला एक नया ट्रैक्टर 4x4 फोर व्हील ड्राइव में है, जिसको कंपनी ने रिसेंटली न्यू ही लॉन्च किया है। ये मेड इन इंडिया है। ये पूरी गाड़ी इंडिया में ही असेंबल हुई है। आप हमको इसके बारे में आपको हम कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड कराते हैं। ये ट्रैक्टर मार्केट में 65 horsepower में नया ट्रैक्टर है। सबसे कम प्राइस और सबसे लो मेंटेनेंस खर्च में है। किसान भाइयों खूब ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं। इसी पे कुछ आपको हम आज जानकारियाँ प्रोवाइड करा देते हैं कि और भी किसान भाई इसे जाने और समझें। जैसे हम इसके शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। इसका रियर फ्रंट टायर हमें 9/5/24 का मिलता है। और इसी का बैक टायर हमें आम तौर पे जो ट्रैक्टर में 60 horsepower में मिलता है वही 16/9/28 वाला टायर मिलता है। और कंपनी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टायर प्रोवाइड करती है। आप जिस भी कंपनी के चाहे उस कंपनी का आप ट्रैक्टर में टायर डलवा सकते हैं। आपका रिक्वायरमेंट होता है, आप एजेंसी पर जाकर बात करें, आपकी कंपनी डाल देगी। और जो भी हम इसमें बताएंगे बात, तो दोस्तों वो सारी सही बात बताएंगे। हम कोई भी एडिशनल चीज़ जोड़कर इस चैनल पे नहीं बताया जाएगा। जो रियल बात है, सही बात है, वही आपको बताया जाएगा। सही नॉलेज ही प्रोवाइड कराया जाएगा। और कुछ बैग से ऐसे ट्रैक्टर दिखाई पड़ता है। और इसमें एक सबसे बड़ी कमी है, इसमें कोई एलईडी लाइट नहीं दी गई है। अब अनुमानम सारे ट्रैक्टरों एलईडी लाइट दे रहे हैं, इसमें वही हाइलोजन लाइट दिया गया है। और हमारे कुछ राइट साइड से ऐसा व्यू दिखाई पड़ता है ट्रैक्टर का। और इसमें फुली स्पेसिफिकेशन है। और मतलब ये लो मेंटेनेंस ट्रैक्टर है, कम खर्चे में कम रख रखाव में चलने वाला ट्रैक्टर है। इसीलिए इसमें कम से कम चीज़ का उपयोग किया गया है। और हैवी ड्यूटी के लिए हमें प्रोवाइड किया गया है। इसका हैवी ड्यूटी एक्सल प्रोवाइड किया गया है। और कुछ ऐसे फ्रंट से इसका व्यू दिखाई पड़ता है। आप देखिए, इसमें वेट दिया गया है। ये 108 kg के लमसम इसमें वेट दिया जाता है। इस वेट का हमें ये लाभ होता है कि जैसे ट्रॉली एंड हैवी ड्यूटी कुछ भी एम्प्लॉयमेंट चलाने में ये ट्रैक्टर हमारे आगे से लिफ्ट नहीं करता है। और ये ट्रैक्टर वज़न में भी बहुत ज़्यादा है। इसका वज़न 2880 kg के लमसम इतना ही है। एक या दो या 10-20 किलोमीटर के अंतर हो सकता है, इतना ही इस ट्रैक्टर का फुल वज़न है। और कुछ हम आपको इसका एक्सल दिखा देना चाहते हैं। रियर से लेकर और फ्रंट एक्सल में कनेक्टेड है सापट के थ्रू। ये आपके एडजस्टमेंट के अनुसार है। आप चाहें तो 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव अपने अनुसार जब मन करे हटा सकते हैं और जब मन करे चला सकते हैं। इसमें 4 स्टॉक सिलेंडर है बॉस इनलाइन पंप का। सारे ट्रैक्टर में यही पंप आता है। और इसमें जो वो रेडिएटर की पंखी दी गई है और लोहे की दी गई है, हमें अच्छा सुविधा प्रोवाइड कराया गया है। और ये हमें 2 ऑयल फिल्टर दिया गया है। और ये वाटर सेपरेटर दिया गया है। और कुछ कैबिन हमें ऐसे दिखाई पड़ता है। कैबिन से कुछ जानकारियाँ दे देते हैं आपको चलकर। हमें इस पे चढ़ने के लिए एक हैंडरेस्ट दिया गया है, जैसे हम पकड़ कर इजीली इस पे चढ़ सकें। और कुछ हमारे सीट एडजस्टेबल हमें ये इसमें सीट दी जाती है। और अच्छी क्वालिटी का इसमें सीट यूज किया गया है। और बैठने पे कुछ ऐसे हमें दिखाई पड़ता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको दिखाते हैं, जैसे इसमें हमें मीटर, फ्यूल, हीट, बैटरी इंडिकेशन इसमें ऑल थ्रू इस पे दिए गए हैं। इसमें टाइम डिजिटली दिया गया है। बैटरी इंडिकेशन, लाइट का भी दिया गया है। और ये कुछ हमारे लाइट कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट राइट, हॉर्न, ऑन ऑफ। और इस साइड हमारा हैंड रेस दिया गया है, जैसे गाड़ी को हम रेस करने के लिए यूज करते हैं इसका। और हमें इस नीचे साइड में दो हमें वाल दिए जाते हैं। हमें छतरी में जो 2 बल्ब लगे हैं, 4 बल्ब हाइलोजन उसके कंट्रोल में। और उसके जस्ट नीचे हमें ये पार्किंग का दिया जाता है, गाड़ी का स्टैंड करने के लिए। ये चार्जर है मोबाइल चार्ज करने के लिए। जो चार्जिंग इसमें लगता है वो इसमें दिया गया है। और ये इसके गियर दिखा देना चाहते हैं। इसमें सिंपल में हाई लो गियर यूज किया गया और पीटीओ में ऑन ऑफ रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन दिया गया है। और ये हमारा 4 व्हील लॉक है। जैसे हम इस एडजस्टमेंट को हटा देते हैं तो हमारा ट्रैक्टर 2 व्हील में हो जाता है। और जैसे ही इसे फिर हम वापस लगाते हैं तो हमारा ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव में चलने के लिए रेडी हो जाता है। और इसमें फ्रंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और रिवर्स गियर का ऑप्शन है। इसमें टोटल 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर दिए गए हैं। और ये कुछ हमारा लिफ्ट कैपेसिटी हैंडलिंग के लिए लॉक
और अप डाउन करने के लिए लिफ्ट के लिए दिया गया है। और ये कुछ हमारे कैबिन सीट पर बैठने के लिए सीट प्रोवाइड की गई है। कंपनी की ओर से इसमें अच्छा काम किया गया है। और बैठने से कुछ फ्रंट लुक ऐसा दिखाई पड़ता है। और 2 व्हील मिरर है, 2 साइड मिरर दिया गया है। और हमारा टंकी के लॉक के लिए ऐसे सब मिला के जुला के दोस्तों ये सिंपल में ट्रैक्टर है। कम रख रखाव, कम खर्चा, लो मेंटेनेंस के लिए ये ट्रैक्टर बनाया गया है। हमें अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराए, कोई बहुत हाई फीचर इसमें लोडेड नहीं किया गया है, सैंपल में है। इजी टू क्लच, मतलब एकदम इजी है हमें चलाना। और इसमें इजी क्लच, इजीली ब्रेक, कोई हार्ड इसमें चीज़ को नहीं प्रोवाइड किया गया है। इजीली आप दाबे तो इजीली कंट्रोलेबल है। और पीछे से हम आपको दिखा देना चाहते हैं, इसके बैक में हमें ये प्रेशर ऑयल दिया जाता है। इसमें कुछ एडिशनल सेटिंग भी दी गई हैं जो बताएंगे आपको। और इसे साइड में हमें टूल बॉक्स दिया जाता है। और इसको प्रेशर ऑयल कंट्रोल करने लिए ऑटोमेटिक सिस्टम दिया जाता है, अप डाउन। जैसे हमें प्रेशर ऑयल ट्रॉली चलाते हैं लोडिंग में, उसके लिए यूजेबल है कोई भी प्रेशर चलाने के लिए। और ये इसके लाइट कंट्रोल थे, छतरी। और छतरी भी हमें एडजस्टमेंट में दी जाती है। और ये हमें इसका कुछ एडजस्टमेंट लॉक, जैसे इसका हैवी ड्यूटी के लिए पीटीओ है, हैवी ड्यूटी सापट दिया जाता है। ये लिफ्टिंग कैपेसिटी के लिए हमें इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 मिलती है। और ये ट्रॉली का हिंच लॉक दिया जाता है, एडजस्टेबल दिया जाता है अप डाउन करने के लिए। और इसके जो रियर एक्सल है वो हैवी ड्यूटी दिया जाता है, टू व्हील डायरेक्ट कनेक्ट। और फ्रंट से कुछ आपको इंजन की जानकारियाँ दे देते हैं। बॉस इनलाइन का पंप बताए थे, दिया गया है इसमें। सारे ट्रैक्टर में यही यूज किया जाता है। इसमें ऑयल सप्लेटर है वाटर कूल के लिए, वाटर कूलेंट है। और ये रेडिएटर, ये सेगमेंट में शायद सबसे बड़ा रेडिएटर है। और ड्राई टाइप एयर क्लीनर है। और चोक के लिए हमें इंडिकेशन दिया जाता है, जैसे हमें मीटर पे हमारा एयर क्लीनर चोक हो तो शो करने लगता है। ये चोक वाल है, डिजिटली अब इसमें भी काम किया गया है। और आपको हम इसके लेफ्ट साइड से दिखा देना चाहते हैं। इसमें हमें पहले ये प्रेशर ऑयल सेपरेटर और लिफ्ट सेपरेटर अलग अलग किया गया है। जैसे हमें कम रख रखाव में खर्चा है, पहले एक में था, हमें मेंटेनेंस बढ़ जाता था वो रिपेयरिंग कराने में, उसको सेल्फ स्टार्टर दिया गया है ये। और आपको हम दिखा देना चाहते हैं, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है एक्साइड कंपनी का। कंपनी अपने ओर से अच्छा चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। और इसका सिंगल पीस बोनट है, एयर सस्पेंसर से इसमें कंट्रोल होता है, इजीली ये कंट्रोल कर लेता है। हम आपको इसको अप या डाउन करके दिखाते हैं इसके बोनट को। देखिए ये इजीली कंट्रोल करता है अप डाउन। और इसका लॉक हमें कुछ मैनुअली दिया गया है, ऑटोमेटिक लॉक नहीं है। मैनुअली अच्छा रहता है, जैसे अपने इसको इसे पकड़ कर और हमें मैनुअली इसे लॉक करना होता है। और कुछ ऐसे दबाया जाता है पुशनिंग के लिए, इजी है लॉक करना। उस साइड से हमें करना पड़ेगा, इस साइड से हो नहीं रहा है। देखिए इजीली लॉक हो जाता है। और ये फ्रंट में इसका कुछ आपको ऐसे लुक दिखाई पड़ता है। और ये इसका फ्रंट वेट बताए थे लमसम 108 केजी के बराबर है। और इस साइड से भी वही मैनुअली लॉक, टू साइड लॉक है। और पहले ऑटोमेटिक जब गिरता था तो लॉक हो जाया करता था, इसमें मैनुअली दिया गया है। और साइड से कुछ ऐसा व्यू है। कैबिन में जैसे लॉक है, ये आप जानते हैं पीटीओ सब, जैसे पीटीओ के लिए और उसे अलग करने के लिए। और ये हाइलोजन लाइट बैक के लिए यूज में आने के लिए हमें दी गई है। और इस साइड में हमें नंबर प्लेट और लाइट दिया गया है, हाइलोजन ही दिया गया है, जैसे हमें एलईडी का इसमें कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। और इसमें ये गार्ड दिया गया है बोनट के लिए, फाइबरिक ही गार्ड है, मेटल गार्ड नहीं दिया गया है। और ऐसे इसका साइड व्यू पड़ता है। और इसमें फ्रंट में भी पार्किंग लाइट और नॉर्मली लाइट दी गई है। ऐसे कुछ व्यू है। और इंडो फार्म का ये लोगो, इस साइड से हम आपको बता दें मेड इन इंडिया का सिंबल। और ये हमें प्रेशर ऑयल फिल्टर दिया गया है, ये न्यू टेक्निक में, न्यू टेक्नोलॉजी में ये आया हुआ है, इसमें दिया गया है। इसे हमें कम रख रखाव में खर्च आएगा। और ये हमारा एडजस्टमेंट है, जैसे हमारे फ्रंट एक्सल को अप या डाउन होने में कोई दिक्कत ना हो तो इसमें एडजस्टमेंट कितने पे ये अपने आप टेक लेकर होल्ड कर जाएगा, रुक जाएगा। और ये में हिट गार्ड प्रोवाइड कराया गया है, ये फैब्रिक का, यहाँ पे हिट गार्ड और यहाँ पे साइलेंसर पे कुछ जाली का हिट गार्ड प्रोवाइड कराया गया। और साइड से कुछ ऐसा व्यू दिखाई पड़ता है नीचे की ओर। इसका ओवर रिव्यू आपको हम बता देना चाहते हैं। इसका लेंथ, टोटल गाड़ी का लेंथ, लंबाई हमें
3990 मिलती है, मतलब 3990 की मिलती है। और इसकी विथ हमें 1940 का दिया जाता है, जैसे इसकी चौड़ाई और लंबाई 4990 की। और इसका हाइट जो हमें टोटल दिया जाता है छतरी से नीचे तक 1710 का। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है धरती से, इसकी ऊंचाई हमें 380 दी जाती है। ये अपने में एक बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराता है इस ट्रैक्टर के लिए। और इसका हमें टर्निंग रेडियस इसमें हमें 4.25 मीटर दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से दबाएं अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।